सुबह का समय था। दो व्यापारी बैलगाड़ी में अनाज लादकर राजमहल की ओर जा रहे थे। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जहां सन्नाटा छाया रहता था। रामू भाई, आज मौसम अच्छा है। अगर ये अनाज सही सलामत राजमहल पहुंच गया तो इस बार राजा हम पर जरूर भरोसा करेगा और आगे भी ऐसे ही काम मिलेगा। भरोसा तो ठीक है भाई, लेकिन इस रास्ते का नाम सुनते ही दिल कांप जाता है। सुना है इन दिनों डाकू बहुत सक्रिय हो गए हैं। डर से क्या होगा, हम मेहनत से कमाने वाले लोग हैं। भगवान साथ है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कुछ देर की बात है रामू भाई, हम यूं ही राजमहल पहुंच जाएंगे। बस यही दुआ है कि आज किसी मुसीबत से सामना ना हो। ये अनाज सिर्फ हमारा नहीं, पूरे राज्य का है। मेरा तो मन घबरा रहा है, कहीं कुछ अनहोनी हो गया तो महाराज हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से जाओगे। ये अनाज अब हमारा है। अपना अनाज यहाँ छोड़ो और यहाँ से जाओ। भाई, हम गरीब व्यापारी हैं, ये अनाज राजमहल के लिए है। कृपा करके हमें जाने दो। अगर हम अनाज लेकर राजमहल नहीं गए तो महाराज हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। राजमहल, राजा, यहाँ जंगल में सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। ज्यादा बोले तो यहीं गाड़ देंगे। चुपचाप अनाज यहाँ छोड़ और यहाँ से जा। भाई, जान बचाना जरूरी है। अनाज गया तो गया, हम जिंदा तो रहें। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। सही कहा, अनाज उतारो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। पीछे मुड़कर भी मत देखना। ठीक है, हम खाली हाथ ही सही, लेकिन राजा को सब सच बताएंगे। अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलता। महाराज, रास्ते में डाकू ने अनाज लूट लिया। हमने बहुत मिन्नत की पर वे नहीं माने। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर अब व्यापारी भी सुरक्षित नहीं तो राज्य कैसे चलेगा? सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। आंगन में मोहन अपने दोनों बैलों के पास खड़ा था। अरे कल्लू, तू तो आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। लगता है आज खेत में मजा आएगा, है ना? और तू बल्लू, तू तो बचपन से मेरा साथी है। जब कोई साथ नहीं था तब तुम दोनों थे। आज जो भी हूँ बस तुम्हारी मेहनत से हूँ। लोग कहते हैं बैल जानवर होते हैं, पर मुझे तो तुम दोनों अपने भाई जैसे लगते हो। तुम थकते हो फिर भी शिकायत नहीं करते, बस इशारे समझ लेते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों मेरी आवाज पे आ जाते हो। सुबह सुबह फिर अपने दोनों बेटों से बातें कर रहे हो? बेटे ही तो हैं राधा। इनके बिना तो ये घर, ये खेत सब सूना है। सच कह रहे हो। कल रात भी सोच रही थी, अगर ये दोनों ना होते तो हम कर्ज कैसे उतारते, खेत कैसे जोतते। इसीलिए तो डर लगता है राधा। दुनिया बड़ी लालची हो गई है। कोई इनकी कीमत पैसों में लगाए, पर हमारे लिए तो ये हमारी सांस है। और ये धन्नू, देखो कैसे चुपचाप खड़ी है। इसके दूध से ही तो घर चलता है। हाँ, धन्नू भी हमारी किस्मत है। ये घर का सुकून है और ये दोनों खेत की ताकत। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी गाय और हमारी बैल हमसे कभी अलग न हो। अगर ये साथ है राधा, तो समझो भगवान हमारे साथ है। खेत जोतने के बाद मोहन हल बैलों से अलग करता है और थके कदमों से घर की ओर लौट आता है। मोहन, आ गए? आज खेत का काम ठीक से हो गया? हाँ राधा, खेत तो अच्छे से जोत दिया है, मिट्टी भी तैयार है। बस अब बीज पड़ने का इंतजार है। पर राधा, एक बात मन को खाए जा रही है। क्या हुआ मोहन, इतने उदास क्यों हुआ? खेत में तो हल चल गया, लेकिन बीज के पैसे कहाँ से लाऊं? घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो तो पिछले महीने ही खत्म हो गए। मोहन,
एक ही रास्ता बचता है, साहूकार से कर्ज ले लेते हैं। साहूकार से? राधा, तुम जानती हो ना उसका सूद कितना ज्यादा होता है। जानती हूँ मोहन, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस बार अगर फसल अच्छी हो गई तो पूरा कर्ज चुका देंगे। भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा। पिछली बार भी यही सोचा था राधा। कर्ज लिया, फसल की उम्मीद लगाई और फिर बारिश ने साथ नहीं दिया। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो क्या करेंगे हम? मोहन, ज्यादा मत सोचो। हर बार हालात एक जैसे नहीं होते। इस बार फसल अच्छी ही होगी, मेरा मन कहता है। ठीक है राधा, तुम सही कह रही हो। डर के मारे हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। मैं आज ही साहूकार के पास जाऊंगा, बीज के लिए कर्ज लेकर आऊंगा। मोहन, यही ठीक रहेगा। भगवान हमारे साथ है। बस इस बार मेहनत बेकार न जाए। मोहन ने फैसला कर लिया था। अब अगला रास्ता साहूकार के घर से होकर गुजरता था। भारी मन लेकर मोहन गांव के साहूकार के घर पहुंचता है। नमस्ते सेठ जी। कहो मोहन, आज कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपसे एक मदद चाहिए। खेत जोत चुका हूँ, मिट्टी भी तैयार है, बस बीज के लिए पैसे नहीं है। फिर से कर्ज? मोहन, पिछली बार का हाल याद है ना? कर्ज लिया, फसल नहीं हुई और पैसे लौटाने में देर लगी। सब याद है सेठ जी, पर क्या करूं? खेती के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। नहीं मोहन, इस बार मैं कर्ज नहीं दे सकता। मेरे भी पैसे यूं ही पेड़ों पर नहीं उगते। सेठ जी, एक बार मेरी मजबूरी समझ लीजिए। घर में पत्नी है, जानवर हैं, खेत खाली पड़ा है। अगर इस बार बीज न डाले तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैं वादा करता हूं सेठ जी, फसल होते ही एक एक पैसा चुका दूंगा। अगर देर हुई तो जो आप कहें वही करूंगा। ठीक है मोहन, मैं पैसे दे देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, ब्याज पर पैसे लेंगे और समय पर लौटाने होंगे। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, समय पर पूरा कर्ज लौटा दूंगा। अगर समय से एक दिन भी देर हुई तो फिर बहाने नहीं सुनूंगा, समझ गए? समझ गया सेठ जी, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कर्ज लेकर मोहन तो चल पड़ा, पर साथ में एक भारी जिम्मेदारी भी ले गया। कई महीनों बाद गांव में झमाझम बारिश हुई। मोहन के खेत में हरियाली लहलहाने लगी। खुशियों के इस पल में मोहन और राधा भूल गए थे कि आगे किस्मत ने क्या मोड़ छुपा रखा है। वाह, ऐसी फसल तो बरसों में एक बार होती है। मोहन, देखा, मैंने कहा था ना, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ राधा, तुम्हारी बात सच निकली। जब बीज डाला था तब दिल में डर था, पर आज सब डर मिट गया। तुम्हारी बात मानो जैसे भगवान ने सुन ली। देखो जरा इन बालियों को, एक एक दाना भरा हुआ है। भगवान ने हमारी मेहनत खाली नहीं जाने दी। सच कहूं राधा, जब साहूकार से कर्ज लिया था तो रातों की नींद उड़ गई थी। डर था कि कहीं फिर पिछली बार जैसा ना हो जाए। मैं जानती थी इस बार सब ठीक होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मोहन। भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। ये बारिश भी कितनी सही समय पर आई। अगर 2 हफ्ते और देर हो जाती तो शायद सब चौपट हो जाता। अब देखना, इस बार फसल बेचकर पहले साहूकार का कर्ज चुकाएंगे, फिर घर के लिए कुछ अनाज अलग रखेंगे। अब देखना, इस बार फसल बेचकर पहले साहूकार का कर्ज चुकाएंगे, फिर घर के लिए कुछ अनाज अलग रखेंगे। हाँ राधा, और अगर सब ठीक रहा तो अगले साल और अच्छे बीज लाएंगे। और हाँ, इस बार अपने कल्लू बल्लू के लिए अच्छा चारा भी लाएंगे।
बिल्कुल, मेरे बिना तो खेत अधूरे हैं और उनके बिना मैं अधूरा हूँ। खुशियों के इस पल में मोहन और राधा भूल गए थे कि आगे किस्मत ने क्या मोड़ छुपा रखा है। फसल कट चुकी थी। मोहन अनाज बैलगाड़ी में लादकर घर की ओर लौट रहा था। चलो कल्लू, थोड़ा और जोर लगाओ बल्लू, आज मेहनत सफल हो गई है। घर जाकर राधा को बताऊंगा तो उसकी आंखों में खुशी छलक उठेगी। ओए किसान, गाड़ी रोक। अरे कौन हो तुम लोग? जो भी समझो, आज तेरी फसल हमारी है। भाइयों, ये मेरी साल भर की मेहनत है। घर में पत्नी है, कर्ज चुकाना है। ज्यादा बोलोगे तो यहीं काट देंगे। खाली हाथ यहां से चले जाओ। मत करो ऐसा। मैंने ये अनाज खून पसीने से उगाया है। अगर ये भी ले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद हो या आबाद, हमें फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी छोड़ और चुपचाप चल दे। भगवान के लिए छोड़ दो। मेरे बैल ही मेरी ताकत है। उनके भरोसे ही मैं जिंदा हूं। बहुत भावुक किसान निकला, लेकिन दया हमारे शब्दकोश में नहीं। अगर पूरा अनाज नहीं तो आधा ले लो, थोड़ा सा तो छोड़ दो। अब भी बहस करेगा या जान प्यारी है? चल निकल यहां से। पीछे मुड़कर देखा भी तो जिंदा नहीं बचेगा। और अपने बैल गाड़ी छोड़ के जा। शाम ढल चुकी थी। मोहन जंगल के रास्ते निराश होकर खाली हाथ मोहन घर पहुंचता है। राधा दरवाजे पर खड़ी है। मोहन को खाली हाथ देखती है, दौड़ते हुए आती है। मोहन, खाली हाथ आए हो? और बैलगाड़ी और अनाज कहाँ है? रास्ते में डाकुओं ने सब लूट लिया। क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा, बस अनाज ले गए। हे भगवान, तो अब क्या होगा? साहूकार का कर्ज, घर का खर्च, सब कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साल भर की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। मोहन, हिम्मत मत हारो। सच की ताकत हमारे साथ है। सच की ताकत राजा के पास? एक गरीब किसान की कौन सुनेगा? अगर राजा ने भी मदद नहीं की तो? हाँ, तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए। जो हुआ है उसे सब बताओ, शायद हमें इंसाफ मिल जाए। ठीक है राधा, कल सुबह मैं राजा के पास जाऊंगा। सुनेगा मोहन, अगर राजा न्यायप्रिय है तो जरूर सुनेगा। कम से कम हम चुप तो नहीं रहेंगे। हक के लिए बोलना भी एक लड़ाई होती है। राधा की शब्दों ने मोहन की दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, दरबारी मौजूद है। कहो किसान, क्या बात है? इतनी बेचैनी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। आज न्याय की उम्मीद लेकर आपके दरबार में आया हूँ। डरो मत, जो कहना है साफ साफ कहो। तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। महाराज, मैंने कर्ज लेकर अपने खेत में बीज डाले, दिन रात मेहनत की। भगवान की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। जब फसल काटकर घर लौट रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने मुझे घेर लिया महाराज। उन्होंने सारा अनाज लूट लिया। क्या कहा? डाकुओं ने? हाँ महाराज, सिर्फ अनाज ही नहीं, मेरी बैलगाड़ी भी ले गए और मेरे दोनों बैल, कल्लू और बल्लू भी। कहीं वही डाकू तो नहीं जिसने व्यापारी का अनाज लूटा था? कर्ज चुकाना है महाराज, घर चलाना है। अगर बैल नहीं मिले तो मैं टूट जाऊंगा। ये अत्याचार है। मेरे राज्य में किसी किसान के साथ ऐसा दुस्साहस। डाकुओं को मैं सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक कि फिर कोई किसान की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। लेकिन पहले तुम आराम से बैठो मोहन, डरकर खड़े मत रहो। समझता हूं
एक किसान के लिए बैल उसके हाथ पैर होते हैं। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है मोहन, और अन्याय का जवाब न्याय से दिया जाएगा। मैं जरूर कुछ करूंगा, तुम जाओ। राजा के शब्दों ने मोहन के दिल में एक नई आशा जगा दी। राजा के आदेश पर 2 सैनिक जंगल की ओर निकल पड़े। सैनिक इधर-उधर देखते हुए। ये जंगल तो बहुत फैला हुआ है, कहीं कोई निशान दिखाई देता है? नहीं, न पैरों के निशान, न आग जलाने का कोई सबूत। लगता है डाकू अपना ठिकाना बहुत सोच समझकर बदलता है। हमने चारों ओर देख लिया, पर हाथ कुछ नहीं लगा। बताओ सैनिकों, क्या पता चला? महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन डाकू का कोई भी सबूत नहीं मिला। न कोई ठिकाना, न कोई निशान, जैसे वो हवा में घुल गया हो। ये कैसे हो सकता है? ठीक ऐसा ही पहले एक व्यापारी के साथ भी हुआ था। उसका भी अनाज इसी तरह लूटा गया था। अगर मेरे सैनिक कुछ नहीं ढूंढ पा रहे, तो ये डाकू कितना चालाक होगा। दरबार की ये बात जल्दी ही मोहन तक पहुंच गई। तो सैनिकों को भी कुछ नहीं मिला। अब क्या होगा? कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बैल कहाँ ढूंढूंगा? घर, खेती, सब कुछ उन्हीं बैलों पर टिका है। अगर वे नहीं मिले तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगी थी, पर किस्मत अभी अपना पत्ता खोलने वाली थी। हे भगवान, अब क्या करूं? कर्ज, घर, सब कुछ हाथ से निकल गया। तभी पीछे से एक गंभीर लेकिन शांत आवाज आती है। वत्स, इतनी सुबह सुबह इस खेत में आंसू क्यों बहा रहे हो? बाबा, आप कौन? पहले ये बताओ, दुख का कारण क्या है? बाबा, मैं गरीब किसान हूँ। कर्ज लेकर फसल उगाई, डाकुओं ने सब लूट लिया। मेरे दोनों बैल भी मेरी जान थे बाबा। तुम अपने बैलों से बहुत प्रेम करते थे? बहुत बाबा, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है वे तुमसे उतना ही प्रेम नहीं करते होंगे? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? वत्स, प्रेम सिर्फ बोलने से नहीं होता। दिल से किया गया प्रेम आवाज बन जाता है। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? उन्हें पुकारो, अगर वे कहीं भी होंगे अपने किसान की आवाज जरूर पहचान लेंगे। क्या सच में बाबा? इतनी दूर से वे सुन पाएंगे? श्रद्धा से पुकारो मोहन, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल्लू, बल्लू। कल्लू, बल्लू। उसी समय पास की एक गुफा में डाकू छुपे बैठे थे। गुफा के अंदर ये आवाज किसकी है जिसे सुन के ये बैल, अरे ये बैल क्यों छटपटा रहे हैं? अरे कल्लू, खड़े खड़े मेरा मुंह बल्लू, क्या दिख रहा है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? बैल भाग रहे हैं। कल्लू, रस्सी बल्लू। टूटते ही बैल ताकत से गुफा से बाहर भाग पड़े। खेत के पास घंटी की आवाज सुनाई देती है। ये तो मेरी घंटी की आवाज है। कल्लू, बल्लू। मोहन दोनों बैलों को गले लगा लेता है। तुम सच में आ गए। तुमने मेरी आवाज सुन ली। जहां इंसान हार मान ले, वहीं से विश्वास का चमत्कार शुरू होता है। देखा वत्स, प्रेम कभी झूठा नहीं होता। बाबा, आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। अब देर मत करो मोहन,
चलो मुझे राजा से मिलाओ। हाँ बाबा, अब न्याय जरूर मिलेगा। कल्लू और बल्लू सीधे गुफा के अंदर बढ़ गए। सब लोग उनके पीछे पीछे चले। गुफा के अंदर हलचल होती है। ये बैल यहाँ कैसे? लगता है हम फंस गए। सैनिकों, इन्हें अभी पकड़ लो, चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बाहर न जाने पाए। दोनों डाकू घुटने टेक देता है। डाकू को भागने का कोई रास्ता नहीं दिखा। कुछ समय बाद पूरा राज दरबार भरा हुआ था। सभी की निगाहें राजा पर टिकी थीं। महाराज, न्याय तभी पूरा होता है जब मेहनत करने वाले को उसका हक मिले। ये राज्य किसानों के पसीने से चलता है। उनके साथ अन्याय मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजावासियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अब तक मेरे राज्य पर लोग उंगली उठाते थे, कहते थे यहाँ डाकू लूट लेते हैं और राजा कुछ नहीं करता। हाँ, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज एक साधारण किसान मोहन की वजह से उस कलंक को मिटा दिया गया है। अगर मोहन हिम्मत हार जाता तो आज वो डाकू अब भी आजाद घूम रहा होता। मोहन ने न सिर्फ अपना हक मांगा बल्कि पूरे राज्य की इज्जत बचाई है। इसलिए मैं मोहन को 10 एकड़ जमीन और 10 गायें दान में देता हूँ। महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इस जमीन पर और मेहनत करूँगा और राज्य का नाम रोशन करूँगा। यही तुम्हारा इनाम नहीं मोहन, तुम जैसे किसान मेरे राज्य की सबसे बड़ी ताकत हैं। जहाँ सच्चाई और साहस हो वहीं न्याय का वास होता है। इस तरह एक किसान की सच्चाई पूरे राज्य की पहचान बन गई। कहानी की सीख, मोरल: सच्चाई, साहस और प्रेम से सबसे बड़ा अन्याय भी मिटाया जा सकता है। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।